गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में आपकी बुक वितान शुरू करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है विवाह की 25वीं सालगिरह। तो इसके जो लेखक हैं आपके मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने इस पाठ में यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह का वर्णन किया है। यशोधर बाबू यानी कि यशोधर पंत, जो कि एक दफ्तर में कार्य करते थे। ठीक, वो अपना नियमित समय पर अपने दफ्तर आना और नियमित समय पर अपने घर जाना। तो यशोधर बाबू थे, वो आधुनिकता के आलोचक थे। जो आजकल का फैशन, जो आजकल की चीज़ें, जो आजकल का ये पहरावा था, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यशोधर बाबू किशनदा के भगत थे। वो किशनदा को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जिस दिन उनकी वर्षगांठ थी 25वीं, तो उनके मुंह से अचानक अपने जो शादी की तारीख थी वो निकल गई। तो दफ्तर के सभी लोगों ने सुन लिया, तो सभी उन्हें बधाई देने लगे। लेकिन यशोधर बाबू इन सभी चीज़ों को ढकोसला मानते थे। वो कहते थे ये सब बिल्कुल भी बेकार है, बेकार की चीज़ें हैं। लेकिन सबकी जिद करने पे उन्होंने पहले 10 रुपये निकाल के दिए, फिर उन्होंने 2 बार और 10-10 रुपये निकाल कर दिए कि जाओ कुछ लाओ और खा लो। लेकिन उन्होंने, जो दफ्तर के लोगों ने, उनके सहयोगियों ने जो भी वहाँ पे पार्टी वगैरह आयोजन किया, उसमें यशोधर बाबू ने सहयोग नहीं लिया, क्योंकि वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे। शाम को जब वो घर आते थे तो मंदिर से होकर आते थे। पूजा पाठ करना, कीर्तन वगैरह सुनना, ये सब वो अपनी जीवन का एक हिस्सा मानते थे। वो बिड़ला मंदिर जो उनका रास्ते में आता था उनके घर से जाते हुए, वो कभी भी वहाँ से बिना हुए नहीं आते थे। पहले मंदिर जाते थे, फिर वो शाम को घर आते थे। किशनदा के वे पूरे अनुयायी थे। किशनदा के यही दिखाए हुए रास्ते पर वो चलते थे। तो वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे। ठीक है, तो जब वो उस दिन शाम को घर आए तो घर में वो घर की सजावट को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उनके बच्चों ने पहले से ही उनकी सालगिरह का आयोजन कर रहा था। उन्होंने सभी रिश्तेदारों को भी बुला रखा था, अपने दोस्त मित्र सब बुला रखे थे। लेकिन यशोधर बाबू आए, सबको नमस्ते कर कर सीधा अपने कमरे में चले गए। उनके बच्चों ने और उनकी पत्नी ने उन्हें बुलाया। ठीक है, वो उन्हें गुस्सा होने लगे कि रिश्तेदार आकर भी जा रहे हैं और आप फिर भी बाहर नहीं आ रहे हो। यशोधर बाबू जैसे थे वैसे ही बाहर आ गए। उनके बच्चों ने कहा कि आप अपने कपड़े तो बदल लो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर सबको मिलकर चले गए और पूजा पाठ में बैठ गए। पहले दिन से ज़्यादा टाइम, आज ज़्यादा वक्त उन्होंने पूजा पाठ में लगाया। वो ये सोच रहे थे कि जितने लोग आए हुए हैं वो सभी के सभी चले जाएं, मैं तभी बाहर जाऊंगा। जब सभी चले गए, वो बाहर आए, तो बच्चों ने इस चीज़ पर गुस्सा किया। जो उनकी पत्नी थी वो भी बच्चों के साथ सहमत थी। ठीक है, वो अपनी पत्नी को भी बहुत कुछ कहते थे। ठीक है, बिना ब्लाउज़ के, जो उनकी पत्नी ने साड़ी डाल रखी थी, ठीक है, बिना ब्लाउज़ के जो उन्होंने कपड़े डाल रखे थे, तो वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें अपनी बेटी की जो जीन्स या टॉप डाला हुआ था उस पर भी उन्होंने बहुत व्यंग किए। लेकिन उनकी पत्नी और उनकी बेटी कहने लगी कि आप आजकल के ट्रेंड को, आजकल के फैशन को नहीं जानते। तो यशोधर बाबू कहते हैं मुझे कुछ इन फैशनों से लेना देना नहीं है, अपनी सभ्यता भी ज़रूरी है। वो उनकी पत्नी जो होठों पर लालगी लगा कर रखती है, वो उसके ऊपर भी उन्हें बहुत ज़्यादा व्यंग करते हैं। तो उनके बच्चे उनके लिए एक तोहफा लेकर आए थे, ऊन का बना हुआ गाउन। तो उन्होंने यशोधर बाबू को भेंट किया। तो यशोधर बाबू ने कहा चलो अच्छा है, जब सुबह मैं दूध लेने जाता हूँ तो ये गाउन जो ऊन का बना हुआ है मुझे ठंड से बचाएगा। तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन उन्होंने जो ये शादी की सालगिरह थी, जो बच्चों ने पूरे इंतज़ाम कर रखे थे, उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा
वो जैसे भी ज़िंदगी जी रहे थे वो कहते थे मैं शुरू से अनाथ था, ठीक है, मैंने कभी जन्मदिन पर लड्डू भी नहीं खाए और लड्डू भी नहीं बांटे, और आज तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स और तरह तरह के खाने, मिठाइयाँ, नमकीन, पता नहीं फल क्या क्या लेकर आए हो, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो यशोधर बाबू जो अपने पुराने विचारों को अपने साथ रखते हुए बोलते हैं कि ये जो सारे वो कहते हैं कि मुझे ये कुछ भी पसंद नहीं है। वो अपने पजामे कुर्ते के ऊपर ही वो ड्रेसिंग गाउन डाल लेते हैं, विलायती टोपी, ठीक है, सब कुछ डाल कर वो बच्चों को दिखाते हैं। तो यशोधर बाबू को क्या लगता है कि जो वो रास्ता चुन रहे हैं, जो उन्होंने रास्ता चुना हुआ है, वो किशनदा का दिखाया हुआ उन्हें मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। किशनदा ने जो रास्ता दिखाया है वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो वो बेटा उसका अपनी ही ज़िंदगी जीता है। वो कहता है कि जो मुझे, यशोधर बाबू सोचते हैं कि जो मुझे क्वार्टर मिला हुआ है सरकारी, मुझे ये लगता है कि मेरा बेटा उस पर भी अपना हक जमा रहा है। तो यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि यशोधर बाबू को क्या बात चुभ जाए और क्या बात ना चुभ जाए। उनका बेटा जो ड्रेसिंग गाउन लेकर आया था, ठीक है, वो पहनकर दूध लाने जाया करें। यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या गाउन को पहनकर उसके अंगों में वह किशनदा उतर आया जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। तो ये बेटा पाठ है आपका यशोधर बाबू का, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, आपने राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।